बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2023 रोज़ मंगल। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हम अपडेट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए और आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद की पार्किंग फ़ीस में इजाफा। सऊदी अरब में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद की पार्किंग फ़ीस फ़ी घंटा फ़ीस जो है वो 5.5 रियाल से बढ़ाकर 10 रियाल कर दी गई। फ़ीस में इजाफा नेशनल और इंटरनेशनल टर्मिनल्स की पार्किंग में यकसा तरीके से किया गया। अखबार 24 के मुताबिक महदूद मुद्दती पार्किंग लॉट की फ़ी घंटा फ़ीस 10 रियाल और एक दिन की मैक्सिमम जो फ़ीस है वो 130 रियाल होगी। महदूद मुद्दती पार्किंग मुसाफिर हॉल के करीब वाक़ है, जबकि तवीलुल मुद्दती जो पार्किंग की एक घंटे की फ़ीस 10 रियाल और एक दिन की इंतहाई फ़ीस 80 रियाल कर दी गई है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि इंटरनेशनल पार्किंग की फ़ी घंटा फ़ीस 10 रियाल और एक दिन की इंतहाई फ़ीस 130 और 48 घंटे गुजरने पर फ़ी दिन के हिसाब से 40 रियाल वसूल किए जाएंगे और इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल होगा। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक नेशनल और इंटरनेशनल मुसाफिर हॉल्स के गेट नंबर 2, 3, 4 और 5 के करीब गाड़ी हवाले करने और वसूल करने की फ़ीस मुसाफिर हॉल के सामने 115 रियाल वसूल की जाएगी। मुसाफिर हॉल के सामने मालिक से गाड़ी वसूल करने और उसे गाड़ी पार्किंग में हवाले करने की फ़ीस 57.50 रियाल ली जाएगी। इसके अलावा पार्किंग में गाड़ी वसूल करने और हवाले करने की फ़ीस 57.50 रियाल होगी। पुरानी कारों पर वैल्यू एडेड टैक्स के नया तरीकाकार क्या है। सऊदी अरब में सेकंड हैंड गाड़ियों के कारोबार को हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाने का एक नया तरीका मुतारिफ करवाने के साथ बड़े रिलीफ की तवक्को है, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की फ़रोख्त पर वैल्यू एडेड टैक्स को कम करता है। एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब की ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने एक नया ऑप्शन मुतारिफ करवाया है, जिसमें यूज्ड कारों के मुनाफे के मार्जिन पर फ़रोख्त की कीमत की बजाय वैल्यू एडेड टैक्स का हिसाब लगाया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इनिशिएटिव खास तौर पर कार ट्रेडिंग के कारोबार से मुंसलिक लोगों को जो है वो पूरा करता है। अथॉरिटी ने मुनाफे के मार्जिन के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने के लिए कुछ शराइत पर जोर दिया है, जिसमें कार को इंतज़ामिया की तरफ से क्वालिफाइड इस्तेमाल शुदा कार के तौर पर दर्जा बंदी करना और पहले मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है गाड़ी फ़रोख्त करने वाले का वैल्यू एडेड टैक्स मकासद के लिए रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। कोरोना जो वबा है उसने बच्चों के जो ज़हनी सेहत है उसको मुतासर किया। आलमी इदारा सेहत WHO ने इंकशाफ किया कि कोरोना वबा ने बच्चों और नौ उम्र अफराद की ज़हनी सेहत को मुतासर किया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने यूरोप में अपने इलाकाई दफ्तर की तरफ से जारी करता एक रिपोर्ट में कहा कि इस वबा ने दुनिया भर में बच्चों और नौ उम्र बच्चों की ज़हनी सेहत को बहुत मुतासर किया है। स्कूलों में बड़ी उम्र की लड़कियां सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ग्रोहों में शामिल थी। तंजीम ने कहा उसे तवीलुल मुद्दती नताइज को कम करने के लिए नफ्सियाती जो मदद की ज़रूरत है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। यूरोप में तंजीम के इलाकाई दफ्तर के डायरेक्टर हंस क्लोग ने कहा कि ये नताइज 2021 और 22 के दरमियान किए गए सर्वे की बुनियाद पर हैं। इस सर्विस में जो एज है, जिन्स है, मुआशी हैसियत, समाजी मुआवनत और कोरोना वबा के फैलाव के दौरान नौ उम्र लोगों के जो स्कूल की बंदिश के असरात और उनकी जहनी सेहत पर जो असरात हैं उसका जायज़ा लिया गया। उनका कहना था कि वबाई बीमारी का बच्चों पर मुख्तलिफ असर रहा है, ख़ास तौर पर इंतहाई पसमानदा से जो पस मंज़र है उसके बच्चे जिनके स्कूल ज़्यादा अरसे के लिए बंद रहे, जिनको घर और स्कूल में मदद की कमी रही, वो जहनी तौर पर ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सऊदी अरब का 400 साल पुराना किरिया अल हौज़ा, जहाँ कई मंजिला इमारतें हैं। सऊदी अरब में 400 साल पुराने ज़ोहरान अल जनूब का अल हौज़ा किरिया टूरिस्ट की दिलचस्पी का मरकज़ बन गया। सऊदी फोटोग्राफर अली मदशूश ने अल हौज़ा किरिए की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो पसंद की जा रही हैं। अल अरेबियन नेट के मुताबिक अली मदशूश का कहना है कि अल हौज़ा किरिया जनूबी सऊदी अरब के असीर रीजन में वाक़ है। नेशनल हाउसिंग कंपनी का बिजली की फराहमी के लिए प्राइवेट शोबे से एग्रीमेंट। सऊदी अरब की नेशनल हाउसिंग कंपनी ने अपने जो रेजिडेंशियल मंसूबे में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिशों में रियाद और जद्दा में बिजली स्टेशन कायम करने के लिए प्राइवेट शोबे के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नेशनल हाउसिंग कंपनी ने 3 बड़े मंसूबों में बरकी स्टेशन की तामीर के लिए मंजूरी हासिल की है, जो 11,700 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स को पूरा करेगी। मिलावटी सोना फरोख्त करने पर 24 माह कैद और 4 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी वजारत तजारत ने कहा कि मिलावटी सोना फरोख्त करने की सज़ा 24 माह कैद और 4 लाख रियाल जुर्माना है। उगाद अखबार के मुताबिक वजारत तजारत ने बयान में कहा कि वजारत की टीमें गोल्ड मार्केटों पर मुसलसल तफ्तीशी कार्रवाइयाँ कर रही हैं।
वजारत का कहना है कि कोशिश है कि कीमती पत्थरों, सोने और मादनियात में किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। वजन के सिलसिले में कमी का फौरी नोटिस लिया जाए और बगैर परमिट या एक्सपायर लाइसेंस वाले शोरूम्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तफ्तीशी टीमें इस बात को भी यकीनी बना रही हैं कि सोने के दुकानदार जेवरात फरोख्त करते वक्त बिल जारी करें, सोने के म्यार और कैरेट के सिलसिले में कोई धोखा ना करें। वजारत का कहना है कि तफ्तीशी इंस्पेक्टर शोरूम से नमूने हासिल करके चेक करते हैं। मिलावट या कमी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सोने के बड़े ताजर सलाह अल अमारी ने कहा कि हज सीजन के दौरान सोने की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हाजियों ने सोने के जेवरात तोहफे या ज़ाती इस्तेमाल के लिए खरीदे हैं। उन्होंने बताया कि 21 कैरेट सोने के जेवरात ज़्यादा मकबूल रहे। हाजियों ने सोने की चेन, अंगूठियां और कड़े खरीदे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का, मदीना और जद्दा में सोने के हवाले से हाजियों ने 5 से 8 लाख रियाल तक खरीदारी कर सकते हैं। हज के दौरान 50 गैर मुल्की हुज्जाज कराम वफात पा गए। सऊदी अरब में रवां साल हज के दौरान 50 गैर मुल्की हुज्जाज कराम वफात पाए। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक अलजज़ायर के मजहबी अमूर और औकाफ के वजीर यूसुफ बलहमदी ने बताया है कि मक्का मुकर्रमा में अलजज़ायर के 50 आज़मीन हज के अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हज के दौरान लापता हाजियों में से भी एक मौत की तस्दीक की गई है। हर साल हाजियों के लापता होने के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिनमें से बाद का कई दिनों बाद पता चलता है और वतन वापस पहुँचते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर और हज सिक्योरिटी कंपनी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी का कहना है कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी हुकाम ने ज़रूरी इजाज़त के बगैर हज करने वाले 17,615 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी स्टूडियो प्रोडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तलब। सऊदी अरब के स्टूडियो प्रोडक्शन ट्रेनिंग ने हाल ही में अपने द स्टूडियो इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर अपनी इंतहाई मुतवक्के तरबियती प्रोग्राम के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सकाफती तरक्याती फंड के ताउन से इस इनिशिएटिव का मकसद में जो इंतहाई हुनरमंद नौजवान हैं उनकी मदद करना है। खित्ते में पहली बार डिलीवरी राइडर के लिए मुनफरद रेस्ट एरिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में पहली बार डिलीवरी राइडर के लिए मुनफरद रेस्ट एरियाज मुतारिफ करवा दिए। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सोलर एनर्जी से चलने वाले आराम के इलाके अब यूएई में डिलीवरी सवारों के लिए दस्तयाब हैं। खित्ते में अपनी नौइयत का ये पहला प्रोग्राम अबू धाबी यूएई में शुरू किया गया है। ये इकदाम हमारे साथ मौसम गर्मा इकदाम का हिस्सा है, जिसने अबू धाबी में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर की ट्रैफिक सेफ्टी के लिए टेक्निकल कमेटी ने तलबात के ताउन से आगाज़ किया। बताया गया है कि मुश्तरका कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी की छतरी के तहत इस इकदाम में डिलीवरी राइडर्स के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले आरामदेह इलाकों का नफाज है। मजीद अरबरा अबू धाबी में डिलीवरी ड्राइवर्स के लिए अहम मकामात पर मोबाइल एयर कंडीशन बसें भी फराहम की जाएंगी। मालूम हुआ है कि यूएई में 7 तरीकों से डिलीवरी कंपनियां अपने राइडर्स को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने में मदद देती हैं। इस मकसद के लिए फूड डिलीवरी कंपनियां मौसम गर्मा के महीनों में जो सवार हैं राइडर्स हैं उनकी मदद के लिए तंदुरुस्ती और हिफाजती इक़दाम मुतारिफ करवा रहे हैं, जिनके तहत डिलीवरी राइडर्स अब शहर भर के मखसूस एसी वाले इलाकों में शदीद गर्मी से आराम हासिल कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।